लेकिन हिंदी वालों घबराना मत, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा आपको। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम हमसे ये कहती है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, अगर एक पैरेलल लाइन बना दी जाए, किसके पैरेलल बना दी जाए? टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल। एक ट्राइंगल लेते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने ट्राइंगल लिया ए बी सी, ये बड़ा वाला मैंने ट्राइंगल लिया, इसकी एक साइड ली मैंने बी सी, इस बी सी के पैरेलल मैंने एक लाइन बना दी यहाँ पर डी ई, इतना काम हो गया। आगे हमसे कहा जाता है कि टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, और ये जो लाइन बनी है ना पैरेलल, ये बाकी की दोनों साइड्स को काट देती है, इंटरसेक्ट कर देती है। देखिए काट दिया ना यहाँ पर, इस डी लाइन ने इस ए बी को इस पॉइंट डी पर कट कर दिया और इस ए सी लाइन को पॉइंट ई पर यहाँ पर कट कर दिया। इतनी बात हमसे कही गई। अब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, बाकी की दोनों साइड्स है ना वो सेम रेशो में बढ़ जाएंगी। मतलब ये जो इनका रेशो और इसका रेशो बराबर आएगा, ये साइड जिस रेशो में बटेगी उसी रेशो में इधर की साइड भी बटेगी, ये हमसे थ्योरम कहती है। लेकिन प्रूव इट, इसी को साबित करना है आपको। कैसे करेंगे? देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी के। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर टू प्रूफ में, भाई ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहला काम तो आपको गिवन लिखना है, गिवन में जो जो हमें पता होता है वो सब हम लिख देते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी ई जो है वो पैरेलल लाइन है, बी सी साइड के पैरेलल है, वो कट कर रही है ए बी को डी पर, ए सी को ई पर। ठीक है, ये तो आप एज इट इज उतार के आ जाना। अब यहाँ पर आपको टू प्रूफ में टू प्रूफ लिखना है, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। और मेरे दोस्तों इसी कंस्ट्रक्शन के अंदर से मैं ट्रिक निकलवाऊंगा आपको, बस ध्यान से देखते रहो। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या कर रही, ज्वाइन बीई एंड सीडी, भाई बीई और सीडी को मिला दो। ये जो रेड कलर वाली है ये कंस्ट्रक्शन है। और क्या करना है, ड्रॉ ईएफ परपेंडिकुलर टू ए बी, इस ए बी पर मैंने ये ईएफ परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, खड़ी साइड बना दी बिल्कुल 90 डिग्री बनाकर, और डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, और इस ए सी पर ये डी एन परपेंडिकुलर बना दिया। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, ट्रिक निकलेगी यहीं से, अभी देखते रहो बस। अब क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, आइए करते हैं। तो देखिए हमें क्या लाना है, हमें लाना है ए डी। ए डी कहाँ पर है, ए डी ये रहा। कौन से ट्राइंगल से ले सकते हैं हम ए डी को ले सकते हैं ए डी ई से। अगर मैं ए डी ई ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें ही ए डी है। अब ट्राइंगल का क्या लूं मैं, ट्राइंगल का हमें यहाँ पर एरिया लेना पड़ेगा। क्यों मेरे दोस्तों, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और जब हम बेस लेंगे तो बेस एक साइड होगी ट्राइंगल की, और ए डी भी तो एक साइड है, इसलिए हम एरिया लेकर इसकी कार्यवाही शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं, कार्यवाही शुरू करिए। देखिए यहाँ पर हम लेंगे ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा है जी, ए डी ई। अब नीचे कौन सा है ट्राइंगल ले हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए नीचे चाहिए हमें डी बी, डी बी कहाँ पर है, डी बी, तो डी बी ई। अगर हम ये ट्राइंगल ले लें डी बी ई या बी डी ई बोल दो, इसको एक ही बात है। तो यहाँ से मुझे ये साइड मिल जाएगी, तो मैं ये नीचे लूंगा ट्राइंगल, ट्राइंगल बी डी ई, ये मैंने नीचे ले दिया। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लिखना चाहो लिख सकते हो, आपको याद है मैंने ट्राइंगल वाली वीडियो में बता रखा है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब नीचे भी ट्राइंगल है तो नीचे भी यही फॉर्मूला लगेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब 1/2 तो 1/2 रहेगा। इस अब देखो, अब शॉर्ट ट्रिक आ गई, अब सुनो ध्यान से शॉर्ट ट्रिक। आप क्या करना, अभी तक कुछ नहीं करा ना हमने, भाई 1/2 का 1/2 लिखना। अब जो आपको यहाँ पर प्रूफ करना हो ये वाली बात आप यहाँ लिखना, और मल्टीप्लाई में जो पहला आपका वो है परपेंडिकुलर वो आप यहाँ लिख देना। ठीक है, आंखें मीच के। अब नीचे भी आप यही करना, नीचे क्या करना, 1/2 का 1/2 लिखना, मल्टीप्लाई में जो नीचे वाला प्रूफ में पहला यहाँ पर अपोन है वो यहाँ लिखना, और पहली वाली ही हमारे पास परपेंडिकुलर वो दोबारा से यहाँ लिख देना। मतलब ये चीज यहाँ लिख देना, बस कुछ मत करना आपको। भाई जो प्रूफ करना है वो ये वाली चीज उठा के यहाँ लिख दो, 1/2 का 1/2 रहेगा, और जो पहला हमने कंसेशन करा है वो ऊपर नीचे यहाँ लिख दो। अभी बताऊंगा क्यों लिख दो, लॉजिक भी दूंगा आपको, हवा में बातें नहीं करता मैं बिल्कुल भी। आप पता है, आपको पता है 1/2 से 1/2 कट गया, ई एफ से ई एफ कट गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका ए डी अपॉन डी बी, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, ये आपको करना है। अब ये मैंने क्यों करा है, इसके पीछे का लॉजिक और सीख लो। ठीक है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए मेरे दोस्तों, ये तो इसका बेस है इस ट्राइंगल का, इसकी हाइट क्या है, हाइट ये रही। ठीक है, ई एफ यही तो हाइट है इसकी, इसीलिए मैंने हाइट की जगह हाइट लिख दी। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। अब नीचे आ जाओ, नीचे ट्राइंगल है हमारा ये वाला
बी डी ई, इसमें इसके ऊपर मैंने इसको बेस माना कि भाई ये इस बी डी या डी बी के ऊपर खड़ा हुआ है तो इसकी हाइट ई एफ। अब ई एफ कहाँ यहाँ पर है सर, ये क्या कर दिया आपने, इतनी बड़ी नाइंसाफी कि ट्राइंगल बन रहा है नीचे, हाइट ले लिया आपने ऊपर की, मतलब कुछ भी करोगे क्या आप। अरे सुनो दोस्तों, इसके पीछे भी लॉजिक है, अभी आपको सिखाता हूँ। मान लीजिए एक खंबा है, ये एक खंबा है और ये जमीन से खड़ा हुआ, मैं भी जमीन पे खड़ा हूँ, तो खंबे की अगर मैं ऊंचाई देखूंगा तो ऊंचाई क्या होगी, जो इसका सबसे ऊपरी हिस्सा होगा पॉइंट, उससे जमीन तक इसकी ऊंचाई होगी, होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब मान लीजिए कि एक ट्राइंगल है इस तरीके से, इसकी सबसे ऊपरी कोना क्या है, इसका टॉप क्या है, ये रहा, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई ये नपेगी, तो इसलिए इसकी जो हाइट थी मैंने ये ली। अब ध्यान दो इस ट्राइंगल पर, ये ट्राइंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, कुछ इस तरह का ट्राइंगल है, इसका सबसे ऊपरी कोना छोर क्या है, इसका टॉप क्या है, छत क्या है, ये है, तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट अगर जमीन से देखूंगा तो ये होगी। समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो और आसान करके समझाऊंगा, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूंगा तुम्हें मैं। ये देखो जी, यहाँ पर पेपर आ गया, ये ट्राइंगल ये रहा, कहाँ गया, ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इसको हमने इस डीबी को बेस माना है, तो इस बेस से ऊपर से अगर मैं इस ट्राइंगल को खड़ा कर दूंगा तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसे खड़ा हो जाएगा। इसकी टॉप कहाँ है, इसकी ऊंचाई, इसकी टॉप ये रही, ठीक है, इसकी छत मान लो कुछ भी ये रहा। अब इसकी ऊंचाई यहाँ से नपेगी ना, तो ये जमीन से ये ऊंचाई इसकी नपेगी तो यहाँ आएगी। अब इसी ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ पर दोबारा पुट कर दूं तो इसकी ये जो ऊंचाई जाएगी कहाँ जाएगी, ये जाएगी, तो इसलिए ये ई एफ ही इसकी भी ऊंचाई रहने वाली है। ठीक है, मजा आया हो तो लाइक जरूर कर देना, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम सीखने को मिलेंगे। देखिए, इसलिए यहाँ पर ये लिखना है आपको, तो शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, जो प्रूफ करो वो यहाँ लिखो और पहला वाला जो कंस्ट्रक्शन हमने ये परपेंडिकुलर बनाया है वो सेम लिख के काट देना, खत्म, और कुछ नहीं करना, वो तो आपको समझा दिया मैंने अच्छे से, ठीक है, पता होना चाहिए पीछे के लॉजिक आपको। अब देखिए आधी प्रूफ आपका हो चुका, इधर का प्रूफ हो गया, इधर का भी अब ले आती, इधर का कैसे आएगा, वही चीज जो यहाँ करिए, हमें लाना है ए किस में है, ए यहाँ पर ये रहा, ए हमें मिलेगा इस ए ट्राइंगल में। अरे ट्राइंगल तो वही का वही है, मतलब अगर मैं वही ट्राइंगल दोबारा ले लूं, कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इसी में दोबारा ले लूं मैं, और नीचे कौन सा ट्राइंगल एरिया लेना, वो लेना पड़ेगा ट्राइंगल। अब नीचे देखो, नीचे लाना है मुझे ई सी किस में होगा, ई सी होगा इसमें, ई सी डी, अगर मैं ट्राइंगल ले लूं ये वाला सी ई डी, ये ट्राइंगल ले लूं तो इसमें मुझे ये ई सी मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल ले लूंगा सी ई डी। अब दोबारा शॉर्ट ट्रिक लगाओ, कुछ नहीं करना आपको, देखिए यहाँ पर पहले आप फॉर्मूला लिखना चाहे फॉर्मूला लिख सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो क्या ट्रिक है भाई, 1/2 का 1/2 लिखो, अब क्या करना है, जो प्रूफ करना है वो लिखो, ठीक है, और फिर दूसरा वाला जो कंस्ट्रक्शन हमने लिया था ना वो लिख दो, बटे लगाओ, 1/2 का 1/2 लिखो, जो दूसरा वाला प्रूफ में पार्ट था वो लिखो, और ये ऊपर वाले चीज सेम लिख दो नीचे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ आपका बचेगा ए ई बटा ई सी, इसको आप सेकंड मान लो। अब इसके पीछे भी वही लॉजिक है जो अभी समझाया, जो दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, ठीक है, ये आपको शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है, ऊपर वाले में इधर वाले लिखो और ये हमारा ये सेम रहेगा, नीचे वाले में ये लिखो ये हमारा सेम रहेगा, क्योंकि कट जाएगा, खत्म बात, इतनी बात हमारी हो चुकी, प्रूफ हो चुका है, बस समझ लो आपका आंसर आने वाला है। देखिए अब क्या करूंगा मैं, अब एक बात और सीखो आप, यहाँ पर नीचे भी यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है इसी बेस पर, देखिए अगर मैं इस डी को बेस मानूं तो इसी के ऊपर एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है। अब एक और प्रॉपर्टी है, एक नॉलेज, एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा मैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से लो, देखो नई नई चीजें सीखते रहो मेरे साथ। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर दो पैरेलल लाइंस हो, दो पैरेलल लाइन हो, उस पर हम क्या करें, उस पर हम एक सेम बेस पर, ठीक है, इक्वल बेस पर अगर हम दो ट्राइंगल बनाए, ये मैंने एक ट्राइंगल इधर बनाया और एक ट्राइंगल इधर बनाया, तो इनका एरिया बराबर होता है। अगर हम दो पैरेलल लाइन में एक इक्वल बेस पर कितने भी ट्राइंगल बना दें, बल्कि ये कह सकते हो आप कितने भी ट्राइंगल बना दो सबका एरिया सेम आएगा। अगर मैं इसी इतने ही बेस पर एक ट्राइंगल बीच में बना दूं, इसका एरिया भी सेम आएगा, ये बिल्कुल टेढ़ा बना दूं, इसका भी, सबका एरिया सेम आता है। दो पैरेलल लाइन के बीच में एक सेम बेस पर हम ट्राइंगल बनाते हैं, तो इसी वजह से क्या होगा, इस ट्राइंगल का बी डी ई का जो एरिया होगा वो इस सी डी ई या सी डी के बराबर होगा। तो इसके लिए आपको पहले एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर जगह कम है मेरे पास, इसलिए लिख रहा हूँ मैं, आप लिखना लेकिन एग्जाम में जाकर, तो यहाँ पर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा, देयरफॉर
एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन कौन सा है जी, BDE जो है वो बराबर हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल CED के। समझ में आ गया ना क्यों बराबर हो रहा है, आपको मैंने समझा दिया अच्छे से, इसको हम थ्री दे देंगे। अब आंसर आ गया है आपका। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब मैं लूंगा इक्वेशन हमारी कौन सी, सेकंड वाली, ठीक है। नाउ टेक इक्वेशन टू हमारी क्या है, ये कह रही है भाई, ये रहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। एरिया ऑफ ट्राइंगल CED जो है वो हमारा क्या है, चलो अभी बताता हूँ आपको, वो हमारा AE बटा EC है, ये हमसे कहा गया है। अब एक बात मुझे बताओ आप, यहाँ पर है CED, क्या है ये CED। अब हमने थर्ड से तो ये कंक्लूजन निकाल लिया, थर्ड इक्वेशन से, थर्ड पॉइंट से, कि CED का एरिया BDE के एरिया के बराबर है। तो क्या अगर मैं यहाँ पर इस CED की जगह BD लिख दूंगा तो क्या कुछ बात गलत हो जाएगी, कुछ भी गलत नहीं होगी भाई, मैं लिख सकता हूं। आप देखिए ना, हमने थर्ड से ये निकाल लिया कि एरिया ऑफ CD बराबर है एरिया ऑफ BD। तो अगर मैं यहाँ CED की जगह BDE लिख दूं तो क्या कुछ और हो जाएगा, कुछ पहाड़ टूट पड़ेगा क्या, नहीं टूटेगा। तो मैं लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूं कि भाई ऊपर का तो हमारा सेम रहेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और नीचे इसकी जगह मैंने क्या कर दिया भाई, इस CED की जगह मैंने लिख दिया BDE, क्योंकि इनका एरिया बराबर है। अब ये किसके बराबर है, ये हमारा AE बटा EC के बराबर है ही। आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। जी हाँ, कैसे आया अभी समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर हमने कंक्लूजन निकाला कि ADE बटा BDE AE बटा EC के बराबर है, ठीक है। इसको आप कंक्लूजन 4 दे सकते हो। और एक बात और देखो, हमारा पहली क्वेश्चन देखो, पहला पॉइंट देखो, क्या कह रहा है कि ADE बटा BDE बराबर है AD बटा DB के। अब यहाँ पे आप देखो कि ADE BDE ही यहाँ पर AE EC के भी बराबर है, और ADE BDE ही AD BD के भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जब ये इसके बराबर है और यही चीज इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीजें भी बराबर है। समझ में आई बात, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब यही चीज इसके बराबर है और यही चीज इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें भी बराबर हैं। ऐसे समझ सकते हो आप। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो भाई, देखो ये लाइन इसके बराबर है, ठीक है, और क्या है, ये लाइन इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी की सारी बराबर है। इस तरह से आप कह सकते हो ये बात, ऐसे समझ लो। तो भाई हमें क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था हमें क्या प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना था कि भाई AD बटा स्पेस है मेरे पास नीचे, ठीक है, तो AD बटा DB जो है वो बराबर है AE अपॉन EC, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। और कैसे हुआ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया भाई।